दिन के साथ पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं और जो सड़कों पर इमरान खान के समर्थक हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है और इस बीच टकराव की खबर भी बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर कहिए तो पाकिस्तान में फिर से गृह युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में ही भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हुआ है खूनी संघर्ष। खूनी झड़प में अब तक 33 लोगों की जान जाने की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के 10 रेंजर्स को कुचल दिया। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के कंटेनर में आग लगा दी गई। यहां पर सुरक्षा बलों पर बुशरा के कंटेनर में आग लगाने का आरोप लग रहा है। 1 साल से जेल में बंद इमरान खान को रिहा करने की मांग के चलते ही ये प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है और जगह जगह इस प्रदर्शन का असर भी कुछ इस अंदाज में नजर आ रहा है, जहां टकराव की स्थिति बढ़ रही है, नोकझोंक हो रही है, हिंसा हो रही है, बवाल हो रहा है और अब तक जो खबर है 33 लोगों की जान जाने की खबर है और इसीलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तान में फिर से गृह युद्ध जैसे हालात अभी नजर आ रहे हैं। पुलिस भिड़ गई है प्रदर्शनकारियों से और यहाँ पाकिस्तानी सेना को भी समझ में नहीं आ रहा कि इन हालातों को कैसे कंट्रोल करें। शहबाज सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली ये तस्वीरें हैं। जगह जगह ये प्रदर्शनकारी पीटीआई समर्थक सड़कों पर आ गए और पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ जब आम लोगों का हुजूम जुड़ा जो कि इमरान खान के समर्थक हैं तो ये तस्वीर और ज्यादा परेशानी वाली हो गई पाकिस्तान सरकार के लिहाज से और फौज के लिहाज से। ऐसे में खूनी झड़प में अब तक 33 लोगों की जान जाने की खबर है। इस्लामाबाद कूच करने की मांग हो रही है। इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए नारे लग रहे हैं। नारों में कहा जा रहा है कि जेल के ताले टूटेंगे, इमरान खान छूटेंगे। ऐसे में बुशरा बीबी के इस प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया है, क्योंकि बुशरा बीबी लगातार ये कहती रही है कि इमरान खान की कुर्सी कैसे गई, कैसे जेल की सलाखों के पीछे उन्हें डाला गया, कैसे विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं। देखिए कैसे यहाँ आग के हवाले गाड़ियों को कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कंटेनर जो है ये बुशरा बीबी का है और बुशरा बीबी के कंटेनर में आग लगा दी गई सुरक्षा बलों के जरिए। इन आरोपों के बीच आग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कंटेनर पूरी तरह से जल चुका है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और यहाँ इमरान खान जो कि 1 साल से ज्यादा हो गया है जेल के भीतर हैं और अब समर्थक पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर आकर सीधे ये मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को तुरंत जेल से बाहर आना चाहिए वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। यह प्रदर्शन, ये टकराव शहबाज सरकार की नींद उड़ाए हुए है और अब इस टकराव की स्थिति में अब तक 33 लोगों की जान जाने की भी खबर है। बवंडर जो है पाकिस्तान की सड़कों पर नजर आ रहा है। धुआं इस आगजनी की वजह से हो गया है। ताबड़तोड़ एक्शन भी इस बीच हो रहे हैं। इस खूनी झड़प में 33 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के 10 रेंजर्स को भी कुचल दिया। जिस तरीके से यहाँ तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें जो हालात हैं वो अभी और ज्यादा भयावह होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनन द्विवेदी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका स्वागत। मनन जी, जो तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि यहाँ शहबाज शरीफ कैसे पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में या समझाने में। हालात कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? टकराव तो लगातार बढ़ रहा है, 33 लोग जान गंवा चुके हैं अब तक। जी, मुझे यहाँ पर लगता है कि पाकिस्तान में बिल्कुल गृह युद्ध या सिविल वॉर की स्थिति हमारे सामने ये परिलक्षित हो रही है, आ रही है। और उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछले 3-4 वर्षों की पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स को देखें तो 2018 से 2022 तक इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर रहे। और अगर हम और भी पीछे जाएं तो 1992 के वर्ल्ड कप की विक्ट्री जो पाकिस्तान की हुई और जिस तरीके से बड़े ही हिस्टोरिक तरीके से उन्होंने 1992 में पाकिस्तानी बैट्समैन को, आप बता रहे हैं कि कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है इमरान खान की और कैसे उनके समर्थक हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट भी मिल रहा है और ताजा तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो दिखा दूं फिर आपका रुख करूंगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना का अत्याचार लगातार चल रहा है। पाकिस्तानी सेना भयंकर गुंडागर्दी पर आमादा हो गई है। तस्वीर आप देखिए, नमाज पढ़ रहे शख्स को सेना ने मारा है, जोरदार धक्का। कंटेनर पर नमाज पढ़ रहा था ये शख्स, मुंह के बल जाकर गिरा जब उसे धक्का दिया गया। तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये सेना के जो जवान है कंटेनर के ऊपर भी चढ़ गए और ये शख्स नमाज पढ़ रहा था। इस बात से अंदाजा आप लगाइए कि क्या हालात अभी वहां पर है। कंटेनर पर नमाज पढ़ रहे शख्स को सेना ने नीचे फेंक दिया। इस्लामाबाद के डी चौक की तरफ ये कंटेनर्स लगाए गए हैं। कल ही हमने आपको ये भी बताया था कि इन्हीं कंटेनर्स के आगे एक नवविवाहित जोड़े ने फोटो शूट भी कराया है, क्योंकि जगह जगह ये कंटेनर्स हैं। ऐसे में इमरान खान के समर्थक ये नवविवाहित जोड़ा था और उन्होंने यहाँ फोटो शूट कराया। और ये एक और तस्वीर आप देखिए, नमाजी को कैसे इन फौज के जवानों ने नीचे फेंक दिया। इसे गुंडागर्दी ना कहे तो क्या कहे।
नमाजी नमाज पढ़ रहा था, उसे अचानक ऊपर से धक्का दे दिया। थोड़ी देर तो वो खुद को संभालने की वहां कुछ किनारा पकड़कर लटकने की कोशिश करता है कि उसे चोट ना आए, लेकिन वहां से भी इसका हाथ हटा दिया गया। पाकिस्तानी फौज के जवान हैं जो ऊपर कंटेनर पर चढ़ गए, और सबसे बड़ी बात ये, कोई हुड़दंग नहीं मचा रहा था, किसी तरह से अशांति नहीं कर रहा था, वो नमाज पढ़ रहा था। बावजूद उसके नमाज पढ़ने के बीच में उसे धक्का दे दिया गया और ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। और कंटेनर की ऊंचाई आप देखिए कई फीट है। मनन जी, इससे ज्यादा खराब भला क्या होगा कि एक नमाज पढ़ते हुए शख्स को ऊपर से धक्का दे दिया गया। यानी पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है। हम तो ये कहते हैं कि हमारी आर्मी के जो हमारे ब्रिगेडियर से सीनियर ऑफिसर्स को, उनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ और उनसे बातचीत रहती है हमारी। तो हम देखें कि सब लोग ये जानते हैं पूरे विश्व की जो ट्रू ब्लू डेमोक्रेसीज हैं, कि जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कुछ डिसाइड करता है तो उसके बाद वहाँ की मिलिट्री स्टेट वहाँ पे एक्ट करती है। पर पाकिस्तान के इतिहास को हम देखें तो वहाँ पर उल्टा ही है। वहाँ पर मिलिट्री जो उनकी रावलपिंडी, जिसको बड़े सिंबॉलिक मैनर में पिंडी कहा जाता है, वही डीप स्टेट है। और ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है वहाँ के आर्मी चीफ के ऊपर और वहाँ के कबाल जो है मिलिट्री ऑफिसर्स, कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और कभी कभी उनको अपना प्रॉफिट दिखता है तो वो लोग अमेरिका के साथ हाथ भी मिला लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी बड़ी क्रूरता से एक तरीके के जेनोसाइड को लेकर आगे बढ़ रही है। जैसा जेनोसाइड उन्होंने 1971 में बांग्लादेश में किया था जनरल नियाजी के समय में, वैसा ही जेनोसाइड कहीं वहां ना हो जाए, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है। और एक तरीके की एनार्की, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ और बिल्कुल कंप्लीट कंफ्यूजन वहां पर फैला हुआ है। और पाकिस्तान में वैसे भी आर्मी कभी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप ही नहीं होने देती। वहां पे जुडिशरी में कभी छेड़छाड़ करेंगे। परवेज मुशर्रफ के टाइम में देखें तो 2007-8 में बहुत बुरी तरीके से वहां के जजेस को टारगेट किया गया, लॉयर्स को प्रताड़ित किया गया। और उसके ये जो प्रताड़ना है अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। कुल मिलाकर गुंडागर्दी है, तानाशाही, और इसी बात से नाराज होकर अब पीटीआई समर्थक ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता, आम लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस बीच प्रदर्शन के बीच इमरान की जेल से हुंकार भी सामने आई है। इमरान ने समर्थकों को जेल से एक संदेश भेजा है। वो कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ें, पीछे ना हटे। ये इमरान खान की तरफ से अपने समर्थकों के लिए संदेश है, वो भी जेल के भीतर से। वो कह रहे हैं पीटीआई कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूं, पाक आवाम माफिया के खिलाफ लड़ रही है। यानी कि यहाँ सीधे सीधे जो निशाना है वो शहबाज शरीफ की तरफ है। वो कह रहे हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आप डटे रहें। चूंकि फेमस क्रिकेटर भी रह चुके हैं, फिर वो पॉलिटिशियन बन गए और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री के तौर पर मिली पाकिस्तान में, लेकिन अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से पीछे हटना नहीं है जब तक मांग पूरी ना हो जाए, आखिरी गेंद तक डटे रहना है। उन्होंने अपने अंदाज में अपने फॉलोअर्स तक, अपने समर्थकों तक ये संदेश पहुंचा दिया है। अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। आखिरी गेंद तक डटे रहें, लड़ते रहें, ये सीधे तौर पर कहा गया है। इमरान खान की तरफ से संदेश जेल से दिया गया। मनन द्विवेदी जी हैं ही मेरे साथ में, लेकिन साथ ही साथ इस बीच पाकिस्तान से मेरे साथ में जुड़ गए हैं पीएमएल-एन के नेता इरशाद अहमद खान। इरशाद जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये क्या है? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? एक नमाजी को नमाज पढ़ते पढ़ते धक्का देकर फेंक दिया गया इतनी ऊंचाई से, और अब ये टकराव ऐसा कि 33 लोग जान गंवा चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि कुछ भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। एक टिकटॉकर, देखें, अगर आपकी छत पर चढ़ के कोई खामाखा आपकी बेपर्दगी करे और आपके वहां नमाज का बहाना बना ले और टिकटॉक बनाए और तस्वीरें बनाए ताकि वायरल हो जाऊं मैं और बन जाऊं एमपी या एमएनए, तो ऐसा होता नहीं है। देखें, पीछे हमारे वजीर आजम हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, हमारी पार्लियामेंट हाउस है, उसके आगे एक दीवार बनाई गई कंटेनर की, उसके ऊपर चढ़ने की जरूरत क्या है? आपको पूरी खुदा की जमीन मौजूद, वहां नमाज पढ़िए, आप अल्लाह को सजदा करना है वहां कीजिए, कि ना कि किसी के घर की छत पे चढ़ के आप नमाज पढ़ेंगे। ये आसान था एक टिकटॉकर्स के लिए। लेकिन वो किसी को मार नहीं रहा था, वो नमाज पढ़ रहा था। नहीं, नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो टिकटॉक बना रहा था, वो टिकटॉकर था। लेकिन नमाज पढ़ने में दिक्कत क्या थी? नमाज नहीं, ड्रामेबाजी कर रहा था। नमाज पढ़ाने के लिए तो हमारी तो जान कुर्बान है, हम तो अपना सर भी कलम करा सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही सुना है कि नमाज पढ़ते वक्त ना तो आप उठते हैं, ना आपको नमाज पढ़ते हुए कोई डिस्टर्ब कर सकता है जो जानता है इबादत को।
अगर अगर कोई ड्रामा कर रहा हो, अगर कोई फिल्म बना रहा हो, अगर कोई अपनी मशहूरी के लिए ये काम कर रहा हो, तो उसके लेकिन लिए वो क्या अगर किया जाए, मशहूरी उसके के लिए- लिए ये बना भी रहा था फिल्म, तो आप देखिए ना पाकिस्तानी फौज नहीं, की वो इमेज नमाज फिर नहीं कैसी पढ़ बन गई। ना, लेकिन वो आप ये तो नमाज देखिए, पढ़ने की- मैं मान ना वो नमाज चलिए पढ़- मैंने मान लिया ना- कि वो रील बना रहा था या वो वीडियो बना रहा था और इसलिए वो नमाज पढ़ रहा था, लेकिन फिर नहीं, पाकिस्तानी नमाज नहीं फौज पढ़- की इमेज कैसी हो नमाज गई? नहीं पढ़- मैं ये कह रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ रहा था, ड्रामेबाजी कर रहा था। फौज की इमेज बहुत मजबूत है। फौज ने देखे, फौज के मेरी रेंजर्स के जवान शहीद हुए, फौज ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिन्होंने मेरे रेंजर्स के जवानों को शहीद किया। हाँ। पुलिस का जवान शहीद हुआ, पुलिस वालों ने उन फिर लोगों सवाल पे ये भी कोई आता है हमला कि नहीं पाकिस्तान किया, में ये जिन्होंने टकराव पुलिस के इस जवान तरीके को से शहीद बढ़ किया। क्यों गया? नहीं, आप नहीं, पाकिस्तान नहीं के बढ़ा। जवान आप सुन या लीजिए। पाकिस्तानी फौज के जवानों का जिक्र कर रहे हैं कि वो शहीद हो गए, लेकिन सवाल दोनों तरफ से है। इधर फौज या पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, तो देखिए, उधर देखिए। आम लोग भी जान गंवा रहे हैं जो समर्थक हैं देखिए, इमरान खान के, वो सड़कों आप- पर आ आप- गए आप हैं। सुन रहे- और आप जेल से सुनिए। इमरान खान ने संदेश दे दिया है कि डटे रहो, यानी ये टकराव और देखिए, बढ़ेगा। डिफेंस सुन तो एक्सपर्ट लें। के तौर पर अनुज माथुर सर भी मेरे साथ आप में मुझे जुड़ सुने गए तो हैं। सही, मुझे पूरा हाँ, सुनिए। बोलिए, बोलिए। पहले मुझे पूरा सुन लीजिए। देखिए, इमरान खान ने ऐलान किया, एक झूठ बोल रही है पिंकी पीरनी, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। दूसरी बात, ये डटे रहना, डटे रहते तो सबसे पहले जिन्होंने पिंकी पीरनी ने, उनकी बेगम ने ऐलान किया था हमारे कंटेनर पे आकर के, जी डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम आजादी तक वापस नहीं जाएंगे। सबसे पहले अपने नेता लोगों को छोड़ करके भागे गंडासापुर की गाड़ी में। अभी तक पता नहीं है भागे कहाँ हैं वो दोनों मियां, अपना मुझे इरशाद जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा जो मैं आपसे सुन रही हूँ मैं उसका यकीन करूं, या फिर जो तस्वीरें तमाम सामने आ रही हैं टकराव की, आगजनी की, तोड़फोड़ की, उस झड़प की जिसमें लोगों की जान जा रही है, मैं उस पर यकीन करूं या नमाजी को धक्का देने पर यकीन करूं? इन सभी के बीच पाकिस्तानी सूचना मंत्री की तरफ से एक बयान सामने आया है। रुकिए एक सेकेंड। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं लाशों पर सियासत कर रही हैं बुशरा बीबी। अताउल्लाह तरार कह रहे हैं कि ये तो लाशों पर सियासत वाली बात है। बुशरा लाशों पर सियासत करके लीडर बनना चाहती हैं। बुशरा बीबी चाहती हैं कि आम लोगों की लाशें गिरें, खुद पीछे हैं और गरीब बच्चों को ढाल बनाकर सामने कर दिया गया है। सरकार कमजोर नहीं है, प्रदर्शनकारी गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे। यानी एक तरफ तो इमरान खान जेल से ये कह रहे हैं कि डटे रहे, फिर दूसरी तरफ यहाँ ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। अताउल्लाह तरार ने सीधे सीधे कह दिया है कि सरकार को कमजोर बिल्कुल ना समझे। और इन सब के बीच ही एक और बड़ा अपडेट है। इस्लामाबाद प्रदर्शन में अफगान नागरिकों की भी हो गई है एंट्री। पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार का सनसनीखेज खुलासा भी सामने आया है। पीटीआई के प्रदर्शन में अफगानिस्तान के नागरिक भी शामिल हैं। भाड़े के लोग प्रदर्शन में शामिल कर लिए गए हैं। अताउल्लाह तरार ने ये बड़ी बातें कही हैं। अताउल्लाह तरार कह रहे हैं कि सरकार को बिल्कुल भी कमजोर ना समझें, यहाँ सबक सिखाया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी लीडर बनना चाहती हैं, इसीलिए गरीब लोगों को आगे कर दिया गया है, ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अफगानिस्तान के लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। एक बार सुनिए क्या कहा। कि बुशरा बीबी अभी तक छुपी हुई है पीछे कहीं, तो मैं बुशरा बीबी को दावत देना चाहता हूं कि आगे जो इन्होंने बेचारे किराए के लोग हैं, एक दो प्रोटेस्टर से मेरी बात हुई यहाँ पे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो? कहते जी मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, ये प्लस्तर का काम करता हूँ, मैं सवात से आया हूँ। एक बच्चा है अफ़गान, उसको पूछा, उसने कहा जी मुझे पैसे दे के लाए हैं। तो ये जो पैसे दे के किराए पे मजदूर और बच्चों को आप लाए हैं और फ्रंट लाइन पे खड़ा किया हुआ है, और वो कभी ये बेचारे बंटे मारते हैं, कभी आंसू गैस फेंकते हैं, उसके आपकी पुलिस है केपी की। तो बुशरा बीबी जो छुपी हुई है पीछे शहीद मिल्लत के पास, आए ना, हिम्मत करें, गरीब के बच्चे को क्यों आगे करते हो? आओ हिम्मत करो, लीड करो आगे आके। आरोप ये कि खुद पीछे हो गई हैं, फ्रंट पर गरीब लोगों को कर दिया है। अफगानिस्तान में से भी किराए के लोगों को यहाँ बुला लिया गया है। और यहाँ अताउल्लाह तरार ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार कम नहीं है। अनुज माथुर सर, ये जो टकराव अभी बना हुआ है, बड़ा चौंकाने वाला ये आंकड़ा है कि 33 लोग जान गंवा चुके हैं। इसमें पाकिस्तानी फौज के भी और पुलिस के भी लोग हैं और आम लोग भी हैं। और अब ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी जिस तरीके से दोनों तरफ से बयान सामने आए हैं। देखिए रचना, जहां तक मैं समझता हूं पाकिस्तान के बारे में, हमारे मित्र पाकिस्तान से आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन चीजें वहां पर नॉर्मल नहीं है। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को बजाय इसके कि वो दाएं बाएं की बातचीत करें, उनको ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि क्या करना चाहिए। आज पाकिस्तान की स्थिति जो है, चाहे वो आर्थिक रूप से ले लें, चाहे आप किसी भी तरीके से ले लें, कोई भी वहां पर चीज सही मेरे हिसाब से नहीं हो रही है।
और इसका जब तक उनको अपनी प्रायोरिटीज रचना ठीक नहीं करेंगे वो लोग, तब तक वो काम में जो मुझे लगता नहीं है कि परिस्थितियां सुधरने वाली हैं। आप देख लें किस प्रकार के बयानात मंत्रियों के आ रहे हैं, क्या हालात है, किस तरह के फोटोग्राफ्स वहां से निकल कर जा रहे हैं, पिक्चर्स आ रही हैं। ये पूरी दुनिया को पता है कि वहां क्या हो रहा है। हाँ। और इसको आप छुपाने से बजाय इसको छुपाने के, अगर इसको समझ करके और इसका कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए, हाँ। तो मुझे लगता है ये उनके लिए सोल्यूशन ही तो बेहतर नहीं मिल पा रहा, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, और इसीलिए टकराव की स्थिति है। एक और बड़ा अपडेट है, पीओके पर पाकिस्तान के गृह मंत्री ने सच उगला है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने यह माना है कि पीओके हमारा नहीं है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, पीओके के लोग पाकिस्तान के नागरिक नहीं है, ये पाकिस्तान के गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। पीओके में रह रही आवाम जो है वो आतंकवादी है, ऐसा पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तान, जिस तरीके से ये बयान सामने आया, पाकिस्तान के पत्रकार भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री की पोल एक तरीके से खुल गई है। अगर वो बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं पीओके हमारा नहीं है, वहां आतंकवादी हैं। पाकिस्तानी पत्रकार का पाकिस्तान के गृह मंत्री पर यह बड़ा दावा, और इन बड़े दावों के बीच में पाकिस्तान सरकार पर ये बड़ा बयान है, पीओके को लेकर ये बहुत बड़ी बात है। एक बार सुनिए पाकिस्तान के पत्रकार इमरान रियाज खान को। के अंदर लीडरलेस मूवमेंट, जहां लीडर जेल में मौजूद है और पूरा पाकिस्तान निकला उसके लिए, ये पाकिस्तान के सियासी लोगों ने पहले विटनेस नहीं की, और ये तो किसी का ख्वाब ही हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी मकबूलियत मिले। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप वजीर दाखिला के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी आईनी पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना कि पाकिस्तान का 70 साल का नैरेटिव उड़ा के रख दिया इस शख्स ने। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, ये उस नैरेटिव को उड़ा दिया। कल को अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप फिर यहाँ पे नौकरियां करने क्यों आते हैं, यहाँ पे आके आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को क्यों छेड़ते हैं, अगर हम पाकिस्तान नहीं, वो भी बेशुमार चीजें कह सकते हैं। वजीर दाखिला को ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं। ध्यान से आपने सुना होगा, जहां पाकिस्तान पीओके को अपना नागरिक नहीं मानता है और वहां के नागरिकों को आतंकवादी कहता है, तो भारत ताल ठोक कर कहता है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। सुनिए। लगता है कि पीओके जो है भारत का अंग है। कहीं एक समय में किसी के कमजोरी के कारण, किसी की गलती के कारण हमारे